हेलो बच्चों लोग, कैसे आप सब? बढ़िया हैं। हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में भी मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आइए हम लोग सब चलते हैं अब प्रश्न संख्या 8 की ओर। ये बीटीसी गणित की 8.1 की प्रश्न संख्या 8 है। मैं पिछले कई दिनों से वीडियो लेकर नहीं आ रहा था, एक्चुअली हमको बहुत जरूरी काम में फंसे हुए थे, लेकिन अब आप लोग के सामने हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे। तो ये देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कर रही है। कर एक इसमें कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब कह रहा है, यह जो प्रश्न दे दिया है 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो कहता है इस पर जो है सो तीनों का मान निकालिए। लम का भी मान बताइए, आधार का बताइए, कर्ण का मान बताइए, तीनों का इस पर निकाल के, और इस दोनों पर ये बराबर के बायां साइड जो दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर इस पर, और बराबर के जो दायां साइड दिया है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए पर, दोनों पर सेट करके इक्वल आंसर लाइए। तो हम लोग चलते हैं इस ओर, देखते हैं बच्चों लोग कैसे बनेगा। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ 3 cot a बराबर 4, इसीलिए cot a बराबर 4/3। 4 ऊपर में हो जाएगा, नीचे में यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4/3। तो cot का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। कॉट का फॉर्मूला हो गया आधार बट्टा लंब, मतलब 4 चल जाएगा ऊपर में, 3 आ जाएगा नीचे में, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। कॉट का फॉर्मूला हो गया। अब आधार दे दिया है, लंब का मान दे दिया है, आधार का मान हो गया 4, लंब का मान हो गया 3, तो कर्ण ज्ञात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कर्ण बराबर, तो कर्ण का क्या होता है फॉर्मूला बच्चों लोग, लंब के स्क्वायर, तो लंब के मान कितना है 3 है, तो 3 के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, आधार के मान कितना है 4 है, तो 4 के स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25। अब 25 का क्या हो जाएगा 5, मतलब कर्ण का मान हमको निकल गया अभी 5। तो कर्ण का मान निकल गया बच्चों लोग। तो ये समझ गया आपके लंब के मान हो गया 3, आधार के मान हो गया 4, कर्ण के मान हो गया 5, तीनों का मान निकल गया। कैसे निकला तो आपको समझ में आया। इसके बाद अब हम सब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में कह रहा है, यहां पे लिखेंगे कहता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो देखिए हम चल रहे हैं, अब यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 माइनस 10 है, तो यहां पर देखेंगे आप सारे बच्चे, ठीक है बच्चों लोग, यहां पर देखेंगे। तो यहां पर क्या है 1 माइनस, ठीक है 10, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो लंब के जगह पर क्या लिखेंगे 3, और आधार के जगह पर क्या लिखेंगे 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे बट्टा, फिर यहां पर क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो 1 के 1 लिखेंगे, खाली प्लस लिख देंगे 3/4 के स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इस प्रकार के मान इस पर हम सेट कर दिया, ठीक है बच्चों। इसके बाद cos स्क्वायर, cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार के मान कितना है, तो आधार के जगह पर हो गया कितना, तो 4, और कर्ण के मान कितना है, तो हो गया 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब के जगह पर क्या हो गया, तो लंब के जगह पर हो गया 3, और कर्ण के मान कितना हो गया, तो कर्ण के जगह पर अभी आया है 5, यहाँ पे लिखेंगे 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। जैसे जैसे मान है वैसे हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया जो प्रश्न के अनुसार है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है 1 ही, और 3 के स्क्वायर 9, और 4 के स्क्वायर 16, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9, इसके बाद बट्टा 1 के स्क्वायर 1 के, या फिर 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, यहाँ पर देखिए 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, फिर 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25,
यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बट्टा पर क्या घटाओ करेंगे, भिन्न घटाओ, तो 16 का 16, 16 को ये आपको भिन्न घटाओ मनी समझना पड़ेगा। 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 और 16 में 16 घटा देंगे। इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 16 को 1 से, जैसे हमको अगर दे देगा 1 घटे 6 बट्टा 5 तो क्या होगा 5 एक 5 और 5 में से 6 गया, या यहाँ पर अगर 2 दे देता 5 एक 5, 5 में 2 गया था 3 बट्टा 5, ऐसे ध्यान रखेंगे डायरेक्ट। तो आपको ऐसे भी ध्यान रखना है 16 के 16 और 16 में से 9 गया था 7 बट्टा 16, यहाँ पर क्या होगा फिर 16 का 16 और 16 9 25 बट्टा 16, तो ऊपर में क्या था घटाव था और नीचे में क्या जोड़ है, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 25 25 का 25, तो 16 के 16 9 के 9 ये। अब देखिए इधर क्या करेंगे हम 16 16 कैंसिल कर देंगे, ठीक है बच्चों लोग। तो अब क्या बच गया हमको, अब हमको बच गया 7 बट्टा 25, ठीक है। इसके बाद इधर क्या बच गया, इधर 16, इधर हो गया ये वाला 7 ये वाला 25, और 16 16 कट गया और 16 में 16 गया था 7 बट्टा 25। तो ये हो गया, दोनों को मिलाना है इस प्रकार के प्रश्न को सिद्ध करके, ठीक है बच्चों लोग। इसको हम लिखेंगे प्रमाणित या प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ तक सिद्ध हो गया। किसी बच्चे को थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं फिर प्रयास करूंगा, ठीक है, बताने की थोड़ा सा भी दिक्कत हो इसकी समस्या को सुलझाने की, ठीक है बच्चों। तो यही तक आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।